नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर महीने का छूटा हुआ करंट अफेयर्स तैयार करेंगे और ये इस महीने की अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसी के साथ दिसंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग एक एक वीडियो करके तैयार करते आए हैं वो इस वीडियो को देख लें, और जो लोग समग्र रूप से तैयार करना चाहते हैं उनके लिए कंपाइल्ड वीडियो मैं जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। एक बात और याद रखिए, इस बार हो सकता है टाइम बढ़ जाए, लेकिन जो यूपी पीसीएस का और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं जिनका करंट अफेयर्स पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के अनुरूप चीज़ों को तैयार करके दिया जा रहा है। तो वीडियो का बड़ा हो जाना स्वाभाविक है, तो उससे डरिएगा मत, घबराइएगा मत। सबसे पहले भट्टाचार्य समिति को देखते हैं। आरबीआई ने इसका गठन किया। नाम याद रखिएगा। वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया। वैश्विक रेमिटेंस आप सब जानते हैं, भारतीय प्रवासी जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं भारत में, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक सूचना जारी की दिसंबर 2024 में और कहा है कि रेमिटेंस के मामले में ग्लोबल लेवल पर इंडिया पहले स्थान पे है, मैक्सिको दूसरे स्थान पे है और चाइना तीसरे स्थान पे है। इंडिया की वर्ल्ड में भागीदारी जो है सर्वाधिक है, लगभग 14%। और कितना रेमिटेंस आया है तो $129 बिलियन। अगर कथन बना के पूछ ले तो याद रखिएगा कि वर्ष 2000 से लगातार रेमिटेंस में बढ़ोतरी दर्ज की है इंडिया ने। सेफ रिपोर्ट की बात करें, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सेफ, लोगों को सेफ करने के लिए। साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय, इसकी फुल फॉर्म है, मतलब फैक्ट्री के आसपास रहने वाले जो कर्मचारी और मजदूर हैं उनको घर उपलब्ध कराने से संबंधित है। अच्छा और सस्ता घर कैसे मुहैया कराया जाए, इन सब पहलुओं की चर्चा इस रिपोर्ट में जारी की गई है। तो पहला नाम याद रखिएगा कि सेफ नाम है इसका। किनको सेफ कर रही है? मजदूरों और कर्मचारियों को। काहे में? घर में। कब जारी हुई है तो दिसंबर 2024 में। किसने जारी की है तो नीति आयोग ने जारी की है। और आपको बताना है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। रियाद डिजाइन कानून संधि, वीपो के सदस्यों, जो सदस्य देश हैं, उन्होंने डिजाइनों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए, कौन सी डिजाइनें? कपड़ा, गहना, टेक्नोलॉजी, इन सब को बनाने के लिए जो मालिकाना हक है उसको बढ़ावा देना और इनको लेके चोरी को कम करने के उद्देश्य से इस संधि पर हस्ताक्षर इंडिया ने किए नवंबर 2024 में। होता क्या है, बनाता कोई और है और क्रेडिट कोई और ले लेता है, जैसे फिल्मों में भी होता है। तो इंडिया ने साइन कर दिए हैं। बात करें वीपो की तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो बौद्धिक संपत्ति है, बौद्धिक संपत्ति कौन सी है? नए इनोवेशन करने की, नए डिजाइन तैयार करने की, नए गहने बनाने की, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, वीपो इसको कहा जाता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एक और संगठन था जिसकी 1967 में स्थापना हुई थी, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, आप बताइए। उसमें वर्तमान में 11 देश हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस संगठन का नाम क्या है। हेडक्वार्टर भी बता दें, जकार्ता में हेडक्वार्टर है उसका। यूएनओ की एजेंसी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ल्ड लेवल पर संरक्षण और संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। संरक्षण मतलब उसका बचाव करना, संवर्धन मतलब उसको बढ़ावा देना। एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो बागवानी हेतु ऋण इसने देने की बात कही है। बागवानी विकास के लिए भारत में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। कितने डॉलर के समझौते पर? तो $98 मिलियन। स्वच्छ पौध कार्यक्रम की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अच्छी और वायरस मुक्त रोपण सामग्री, जिसको बेड़ भी कहा जाता है कहीं कहीं, जैसे धान की पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उसको रोपा जाता है, तो उसी पौध को वायरस मुक्त और गुणवत्ता युक्त बनाने के उद्देश्य से ये मिशन शुरू किया जा रहा है। उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऋण देने के लिए समझौता किया है और 9 विश्व स्तरीय केंद्र स्थापित होंगे। तो ये संख्या याद रखिएगा, कितने केंद्र? 9। बिम्स्टेक की बात करें, कई बार आपको बता चुका हूँ, इसके अधिकारियों की बैठक दिसंबर 2024 में थाईलैंड में हुई। अब दिसंबर महीने का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर मैं कहीं पे भूल भी जाऊँ लिखना तो आप समझिएगा कि सारी घटनाएं दिसंबर की ही हैं। श्रीलंका की बात करें तो नई वीज़ा नीति इसने जारी की है। इंडिया सहित 39 देशों को ये वीज़ा मुक्त यात्रा
करने के लिए नीति जारी की गई है। रूस भी ऐसी नीति जारी करने की तैयारी कर रहा है। CPTPP की बात करें तो फुल फॉर्म है कम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसकी फुल फॉर्म है। UK यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश हो गया है और 12वां सदस्य हो गया। तो सवाल बनता है इसमें कितने सदस्य हो गए? तो 12 हो गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? जो इस क्षेत्र में पैसिफिक जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है उसमें जो व्यापार को लेकर टैरिफ वगैरह हैं उनको कम करके व्यापार को बढ़ावा देना इसका संगठन का उद्देश्य है। याद रखिएगा इंडिया, चाइना और USA तीनों इसमें शामिल नहीं हैं। इंडिया और फिलीपींस की बात करें, PH का मतलब फिलीपींस है। पहला इंडिया, PH मतलब फिलीपींस, समुद्री संवाद पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मनीला में यहाँ की जो कैपिटल है वहाँ पर इसको अंजाम दिया गया 15 दिसंबर 2024 को। इंडिया, ईरान और आर्मेनिया 3 देश हैं। तीनों को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता हुई कहाँ? नई दिल्ली में, फॉर क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिए। INSTC पर भी विचार किया गया। INSTC क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नाम से ही जाहिर है उत्तर को दक्षिण से जोड़ना। तो इसमें कुल 13 देश हैं। उसमें इंडिया, रूस, यूक्रेन, ईरान जैसे देश शामिल हैं। याद रखिएगा ना तो पाकिस्तान शामिल है, ना उसका भैया अफगानिस्तान शामिल है, ना ही चाइना शामिल है। तो इसमें है क्या? हिंद महासागर को और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ना। तो हिंद महासागर और उसके आसपास के देश जिनमें भारत भी शामिल है, इनको रूस और जो यूरोपीय देश हैं उनसे जोड़ा जाएगा इस कॉरिडोर के जरिए, ताकि इन देशों के बीच व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिले। और आपको बताएं कि ये एक तरह से जो चाइना की जो OBOR है, वन बेल्ट वन रोड, जिसका नाम चेंज हो गया है, उसका एक तरह से ये विकल्प है। पॉलिटिको अमेरिकी पत्रिका संगठन है। जॉर्जिया मेलानी जो तुर्की की हैं और यूरोप की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इन्हें घोषित किया गया है। तुर्की की प्रधानमंत्री हैं। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की सह संस्थापक भी हैं। तो नाम भी याद रखिएगा पत्रिका का। और जॉर्जिया मेलानी खूब चर्चा में रहती हैं मोदी जी को लेके, अक्सर इन पे मीम्स बनते हैं। AI ऊर्जा पर वैश्विक, SS का मतलब है दोस्त, शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ 4 से 5 दिसंबर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको आयोजित किया। उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे। आपको एक और बात बतानी है, एक और फैक्ट बताना है कि AI एक्शन समिट का आयोजन कहाँ हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मोदी जी ने भी हिस्सा लिया और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। इटली की फिर बात करते हैं। जो व्यापार मंत्री हैं उन्होंने इंडिया की यात्रा की और इस दौरान कार्टन रूट पहल की घोषणा की ताकि व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिले। कार्टन रूट आप लोग जान ही रहे हैं, चाइना से लेकर इटली वाले क्षेत्र को जोड़ता था। और जो यहाँ के व्यापार मंत्री उनका नाम क्या है? एडोल्फ उर्सो। UN पीस बिल्डिंग कमीशन, इंडिया जो है 2025-26 के लिए इसके लिए चुना गया। इंडिया जो है संस्थापक सदस्यों में से है। 2005 में इसका गठन किया गया था। कावेरी इंजन की बात करें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल में यूज करने के लिए एक इंजन है। DRDO की एक यूनिट है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, उसने इसे परीक्षण के लिए तैयार कर लिया है। तो कावेरी इंजन याद रखिएगा। एनविजन मिशन की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा का ये मिशन है, शुक्र ग्रह से संबंधित जानकारी जुटाएगा। नासा के जो डाविंची और बेराइटस, इनके सहयोग से इसको भेजा जा रहा है, उससे सहयोग करेगा। 2031 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और किनके साथ ये सहयोग करेगा? नासा के 2 जो मिशन है उनके साथ सहयोग करेगा। ये दोनों मिशन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शुक्र ग्रह पर अन्वेषण से संबंधित हैं, नासा के मिशन हैं। जेन कास्ट की बात करें दोस्त तो ये मौसम पूर्वानुमान का AI मॉडल है। गूगल की डीप माइंड टीम ने इसको लॉन्च किया है। ये 15 दिन पहले ही मौसम की जानकारी दे देगा। ब्लैक ओवल्स की बात करें तो बृहस्पति के वायुमंडल में इनकी खोज की गई है। ये पृथ्वी के आकार के हैं, बहुत बड़े हैं। काले रंग के अंडाकार ये तूफान हैं जो बृहस्पति ग्रह पर देखे गए हैं। तो ब्लैक ओवल्स अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? बृहस्पति ग्रह के काले तूफान। आर्किया की बात करें तो प्राचीनतम जीव रूप है, गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है। अभी क्यों चर्चा में है? वैज्ञानिकों ने चरम गर्मी में जीवित रहने की इसकी क्षमता को पहचाना है।
इम्पॉर्टेंट है आर्किया। K4 मिसाइल की बात करें तो 1 दिसंबर 2024 को INS अरिघात जो पनडुब्बी है वहाँ से नौसेना ने इसका सफल परीक्षण किया, मतलब अरिघाट पे लगाया गया और उससे इसको दागा गया। K4 की क्षमता भी याद रखिएगा, PCS में खूब पूछा जा रहा है, घुस घुस के पूछा जा रहा है, इसलिए आपको क्षमता भी याद रखनी। मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है और INS अरिघाट नौसेना में शामिल पनडुब्बी है जिसे अगस्त 2024 में शामिल किया गया था। नैनोजाइम की बात करें तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नैनो मतलब बहुत ही सूक्ष्म, जाइम मतलब एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट जिनको कहा जाता है। ये जो दर है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम है, सूक्ष्म एंजाइम है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में शोध जारी है इनको लेकर, जो कि चेन्नई में स्थित है। और कहा गया है कि प्राकृतिक एंजाइम की नकल करने के लिए इसको तैयार किया गया एक नैनो सामग्री है। यूज कहाँ होगा? बायोसेंसिंग और पर्यावरण संरक्षण और जो रोग हैं उनके उपचार में इसका यूज होगा। होता क्या है, जो शरीर और जो पर्यावरण से संबंधित जैविक जानकारी है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ये नैनोजाइम्स। ठीक है, कैसे समझेंगे? जैसे शुगर जो जांचने वाली मशीन है, थोड़ा सा उंगली पे पिन किया जाता है, ब्लड निकलता है। ब्लड क्या एक जैविक इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है ये मशीन में डाल के इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और बता देता है कि शुगर का लेवल कितना है। नामीबिया की बात करें तो अफ्रीकी देश है, यहाँ पर कॉस्मिक किरणों की खोज की गई। खोज तो दोस्त पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये बहुत अधिक ऊर्जा वाली हैं। एक वेधशाला यहाँ पर, लेबोरेटरी, वहाँ पर इनकी खोज की गई। मोल्डोवा की बात करें तो एक यूरोपीय देश है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 105वां मेंबर बन गया है। मैया सेंड यहाँ के दोबारा राष्ट्रपति भी बने हैं, तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है मोल्डोवा का, मैया सेंड। अब आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये कब गठित हुआ था। टोंगा की बात करें तो साके बालू जो हैं यहाँ के नए PM बने हैं। ये एक अफ्रीकी देश है, ओशिनिया महाद्वीप से संबंधित है। ओशिनिया महाद्वीप आप लोग जान ही रहे हैं, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो द्वीपीय समूह और ऑस्ट्रेलिया सहित जो क्षेत्र है उसको ओशिनिया कहा जाता है। तो जो नए PM बने हैं इसाके बालू, इसलिए चर्चा में है। तो कैसे याद रखना? टोंगा मतलब, टोंगा क्या है, एक तरह से दोनों टाइप का होगा। तो टोंगा में क्या है? बालू मतलब रेत, ऐसे जोड़ के याद कर लीजिएगा इसको, टोंगा बालू। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनको याद रखना है। मलावी जो कि अफ्रीकी देश है, वहाँ की संसद को सोलर एनर्जी से जोड़ा है, इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया है। सेशेल्स में जो सोलर एनर्जी से चलने वाली एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना ISA ने की है, ये भी याद रखिएगा। वाइल्ड ईगल, USA ने इसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, राष्ट्रीय फूल रोज है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो 2030 तक ये पहला बर्फ मुक्त दिन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 2030 तक जो आर्कटिक महासागर है, MS का मतलब महासागर, इस क्षेत्र में बर्फ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यदि पूछ ले किस वर्ष तक अनुमान लगाया गया है तो 2030 तक। जल संसाधन आकलन रिपोर्ट दिसंबर 2024 में केंद्रीय जल आयोग ने जारी की है और कहा गया है कि 1985 से लेकर 2023 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, औसत वार्षिक जल जो अवेलेबिलिटी है वो 2116 बिलियन मीटर क्यूब है। और जल की उपलब्धता मैक्सिमम गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में है, ये भी याद रखिएगा। अगर क्षेत्र पूछ ले तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। 2024 में औसत वार्षिक उपलब्धता कितनी है? तो ये घटकर कितनी रह गई है? 1513 मीटर क्यूब। जबकि सीमा कितनी है, मतलब कितनी होनी चाहिए? लगभग 1700 मीटर क्यूब। तो ये दोनों याद रखिएगा, 1513 विशेष रूप से याद रखिएगा। मार्बल्ड डक की बात करें तो 1990 के बाद पहली बार हरियाणा में इसको देखा गया और हरियाणा में भी सुल्तानपुर नेशनल पार्क में इसको देखा गया। यूरोप की एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति है, ये भी याद रखिएगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। R अश्विनी की बात करें तो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, भारतीय हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2025 में पहले T20 की मेजबानी इंडिया करेगा, दृष्टिहीन महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप
की घोषणा हुई है। 25वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2034 में आयोजित होगा। कहाँ? सऊदी अरब में। 23वां कहाँ होगा? 2026 में। कहाँ होगा? मैक्सिको, कनाडा, यूएसए। तो जो ऊपर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो उसका कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, मतलब ऊपर से नीचे चलते आइएगा, तीनों जो देश हैं मुख्य, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। महिला वर्ल्ड कप की बात करें फीफा का, तो ये 2027 में ब्राज़ील में होगा। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 मार्च 2025 में होगा, बिहार के राजगीर में होगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार। दोस्त ये यूपी के लखनऊ में आयोजित होता है। बाबू बनारसी दास स्टेडियम में इस बार आयोजित हुआ है। इसमें मेल वर्ग में, मेल कैटेगरी में लक्ष्य सेन जीते हैं और फीमेल कैटेगरी में पीवी सिंधु जीती हैं। सैयद मोदी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सैयद मोदी गोरखपुर के एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2025 वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ, लेकिन इंडिया इसको जीता है चाइना को हरा के। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की, वहाँ पर आयोजन हुआ, इंडिया जीता है, इसलिए ये दोस्त इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित हुई। कहाँ? सिंगापुर में। विजेता डी गुकेश जो कि इंडिया के हैं। उपविजेता मतलब गुकेश ने किसको हराया? डिंग लोरेन को, जो कि चाइना के हैं। जलवाहक की बात करें तो इनलैंड वाटरवेज कार्गो प्रमोशन स्कीम, जैसा कि नाम से जाहिर है, जो आंतरिक जलमार्ग हैं उनमें कार्गो जो सामान है उसकी आवाजाही को बढ़ावा देने से संबंधित स्कीम है। 15 दिसंबर को जलमार्ग और पत्तनपोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाज पर सोते हुए लेते हैं सर्बानंद, वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, मतलब जहाज रानी मंत्री। लंबी दूरी का जो परिवहन है उसके प्रोत्साहन से संबंधित ये स्कीम है। 3 मार्ग इसके लिए चुने गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 16 ये वराक नदी। इन तीनों में जो जल परिवहन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, कार्गो परिवहन को। और इसमें जो कार्गो मालिक हैं निजी, अगर वो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अपना सामान भेजते हैं तो इस पर 35% इंसेंटिव मिलेगा सरकार की ओर से। इंडिया में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है मात्र टोटल ट्रांसपोर्ट का 2% है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 200 मिलियन मीट्रिक टन जो है आंतरिक जलमार्ग से सामान की ढुलाई होगी और 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। मसाले की बात करें तो दिसंबर 2024 में इंडिया का ये पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। गुजरात के बनासकांठा के सुई गांव में स्थित है। इंडिया पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सौर गांव बना मतलब बिजली की व्यवस्था जो है वो सोलर एनर्जी से होगी। मोडेरा पहला सौर गांव है, ये भी गुजरात का ही है और 2022 में इसको घोषित किया गया था। और सौर शहर कौन सा है ये मैं कई बार आपको बताया हूँ, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली सोलर सिटी इंडिया की। बर्ड मेडिटेशन डे की बात करें तो 6 दिसंबर 2024 को उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया और 21 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। और 21 दिसंबर के दिन मनाने से पहले 20 दिसंबर को यूएन के हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, उनके द्वारा इसको संपादित किया गया, संपन्न कराया गया, मतलब उन्होंने इसको लीड किया। और इसके तहत क्या होगा, जब ध्यान दिवस मनाया जाएगा तो जो SDG 3 है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो ये 21 दोनों भूल मत जाइएगा, 21 दिसंबर और 21 जून। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो टाइम मैगजीन जो कि 1923 में स्थापित हुई थी, USA की मैगजीन है। ये किसी व्यक्ति या समूह या विचारधारा के द्वारा वर्ल्ड में पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, उसके योगदान के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। पहला टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर लिंडबर्ग था, पहले और एकमात्र भारतीय। अब तक भी महात्मा गांधी थे 1930 में, इनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। और 12 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप, अब आपको इनकी पार्टी का नाम बताना है और उसका सिंबल भी बताना है, कई बार मैं बता चुका हूँ।
2016 में भी इनको मिल चुका है, तो ये 2 बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रह चुके हैं। 2023 में टेलर स्विफ्ट को मिला था। ब्रेन रॉट की बात करें तो 2024 के लिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बौद्धिक स्थिति में जो गिरावट आती है सोशल मीडिया वगैरह के जरिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने के चलते, उसको संबोधित करने वाला ये शब्द है ब्रेन रॉट। कॉलिंस की बात करें, ये भी डिक्शनरी है, इसने ब्रेट वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका मतलब है बदतमीज बच्चा। ब्रेट मतलब जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे दिनक दिन ताना करते हुए नजर आते हैं, उनके संदर्भ में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने मैनिफेस्ट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अर्थ होता है लक्ष्य की कल्पना। मैनिफेस्टो इसका विस्तृत रूप है, बस समझ जाइएगा, जो पार्टियां जारी करती हैं। सबसे लंबी स्पेस वॉक्स शेनझाओ मिशन 19, ये चाइना का मिशन है। इसके 2 एस्ट्रोनॉट हैं, काय जूझे और लिंग डोंग। काय जूझे ने स्पेस वॉक करते हुए डिंग डोंग किया, जूझते हुए डिंग डोंग, ऐसे याद रखिएगा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? चाइना का है। उससे बाहर 9 घंटे से अधिक समय बिताया है। तो स्पेस वॉक मतलब जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर कोई काम करना, अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकल के, वो सब स्पेस वॉक में ही आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिटर लियो में स्थापित किए जाते हैं। 90 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ये जानकारी भी जहन में डाल लो। यूएसए, कनाडा, रशिया और जापान और यूरोप, इन पांचों ने मिलकर ISS को स्थापित किया है। इंडिया का अभी तक नहीं है, चाइना ने अपना स्थापित कर दिया है। तियांगोंग चाइना का, याद रखिएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए और कहा कि पेट्रोलियम निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है, कृषि रसायन में तीसरा स्थान है, चीनी में दूसरा स्थान है, इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 10वां स्थान है और सेमीकंडक्टर में 9वां स्थान है। इगोर किरलोव रशियन आर्मी के प्रमुख सैन्य अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है? मॉस्को जो रशिया की राजधानी है, वहाँ पर इनके स्कूटर में, इलेक्ट्रिक स्कूटर था, उसमें बम लगा के इनकी हत्या कर दी गई है, याद रखिएगा। अशोक राज की बात करें तो नेपाली सेना अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की इनको मानद उपाधि दी है, याद रखिएगा। नीलकमल यात्री नौका है। नौसेना की स्पीड बोट जो है परीक्षण के दौरान इससे टकरा गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई। नीलकमल गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप पर जा रही थी, इसमें 13 लोग सवार थे। लेह की बात करें तो आप सबको पता है लद्दाख का एक जिला है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? अमारा राजा जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली, उसने NTPC के लिए इसको तैयार किया है। तुलसी गौड़ा की बात करें तो ये पर्यावरणविद हैं, क्रॉस का मतलब नहीं रही हैं, पद्मश्री होल्डर हैं। तुलसी गौड़ा किस राज्य की हैं? कर्नाटका की हैं। और किस जनजाति से हैं? हलक्की जनजाति से हैं। अब आपको बताना है कि तुलसी गराड कौन है, इनको मैं आपको बता चुका हूँ। उस्ताद आशीष खान सरोद वादक हैं, क्रॉस मतलब नहीं रहे। मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, याद रखिएगा, CJI नहीं, न्यायाधीश। UNO की आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनामिका शर्मा की बात करें तो बैंकॉक में, किसकी राजधानी है? थाईलैंड की। वहाँ पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का झंडा इन्होंने फहराया। प्रीति लोवाना की बात करें तो गूगल की भारत में नई कंट्री मैनेजर और नई उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। प्रीति लोवाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर सिल्वेन पियरे फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान थे, क्रॉस का मतलब नहीं रहे। तो हैं फ्रांसीसी, लेकिन संस्कृत में ये बहुत मतलब बड़े विद्वान थे ये। ओसामू सुजुकी की बात करें, इनको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। पूर्व चेयरमैन सुजुकी, जो बाइक भी आपने देखी और मारुति भी देखते हैं आप, जो पिर पिर करती है बाइक, टूटी आइल जिसमें पड़ता था, अब तो बंद हो गई है। 25 दिसंबर को बड़े दिन और इसी दिन सुशासन दिवस भी होता है दोस्त, डेट याद रखिएगा। उसी दिन निधन हुआ। 2007 में पद्म भूषण मिला। 2025 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। देखो बड़ी हस्तियां हैं, कई हस्तियों का निधन हुआ है। हो सकता है पिछली बार की तरह फिर से क्रोनोलॉजी वेस्ट क्वेश्चन बना दे, तो घबराइएगा मत।
जिमी कार्टर की बात करें तो यूएसए के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, 100 वर्ष जिए हैं, 39वें राष्ट्रपति थे। कैंप डेविड समझौता इनसे जुड़ा हुआ है, जो इजराइल और मिस्र के बीच इन्होंने अपने कार्यकाल में कराया था। इसके लिए 2002 में इनको शांति का नोबेल भी दिया गया था। इनकी एक ऑडियो बुक है लास्ट संडेज इन प्लेन्स, उसको सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक का ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। फुलिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जिले में, नदिया जिले में स्थित है। कपड़ा मंत्री GRS गिरिराज सिंह, उन्होंने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का नया परिसर जो है उसका उद्घाटन किया है। नवसारी गुजरात में है। CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया। ग्वालियर की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भूमि विज्ञान संग्रहालय, उसका उद्घाटन जो है किया गया है। किसके द्वारा? JD के द्वारा, मतलब जगदीप धनखड़ के द्वारा। देहरादून की बात करें तो भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। काहे का? पश्मीना प्रमाणीकरण केंद्र का। पश्मीना क्या है? एक शॉल है। ये लद्दाख में पाए जाने वाली एक बकरी जिसको चांग थांग कहा जाता है, या फिर भेड़ भी कह सकते हैं, उससे जो ऊन निकलती है उससे तैयार की जाती है। तो उसका सर्टिफिकेशन सेंटर जो है देहरादून में स्थापित किया गया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने उद्घाटन किया है। यू का मतलब उद्घाटन है। मोटो वुमेन, मोटो मतलब मोटी औरत नहीं, बेंगलुरु में महिला बाइक सवारी, जो महिलाएं हैं जो बाइक की सवारी या टैक्सी करना चाहती हैं, उनको महिला बाइक टैक्सी उपलब्ध करा रही है ऊबर कंपनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोट द्वार की बात करें तो उत्तराखंड ने पहली वाइन उत्पादन इकाई यहाँ पर अपनी स्थापित की है। चंडीगढ़ की बात करें तो मोदी जी ने आपराधिक कानूनों को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया। किस दिन? 30 दिसंबर को। अविलाश रावत की बात करें तो इंडिया के ये तेल वाहक जो पोत हैं, जो जहाज़ हैं, उनके कैप्टन थे। लाल सागर में आपने देखा होगा काफ़ी लूटपाट की घटनाएं होती रहीं इस वर्ष और पिछले वर्ष भी। तो इनके अदम्य साहस के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2025 दिया गया अविलाश रावत को। जयतीर्थ जोशी की बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। निरूपा फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है। निरूपा। MMS की बात करें तो मनमोहन सिंह इम्पोर्टेंट हैं। पहले सुजुकी का निधन हुआ 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। पूर्व PM हैं। 2004 से लेकर 14 तक 2 बार PM रहे हैं, याद रखिएगा। 1991 से 96 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। LPG सुधार के लिए जाने जाते हैं। और जब LPG सुधार हुए थे उस समय प्रधानमंत्री भारत का कौन था, आपको ये बताना है। और हिंट के तौर पे आपको बता दूं कि वो एक शेर थे जिन्होंने LPG सुधार किए थे। बस आप कनेक्ट करके बताइएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सचिव भी रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सारे फैक्ट जहन में बिठा लेना। RBI के गवर्नर भी रहे 1982 से 85, टर्म भी याद रखिएगा। UGC यूनियन ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। पद्म विभूषण, एशिया मनी अवार्ड, यूरो मनी अवार्ड और एडम स्मिथ अवार्ड होल्डर भी रहे हैं। 7C-2216 एक एयरक्राफ्ट है, एक विमान है। साउथ कोरिया की जेजू एयरलाइन का है। बैंकॉक मतलब थाईलैंड से उड़ान भर के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे साउथ कोरिया पर लैंडिंग कर रहा था 29 दिसंबर को। 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। इसमें मात्र 2 यात्री ही बचे। ये प्लेन क्रैश हो गया था। वेली लैंडिंग शब्द इसी से जुड़ा हुआ है। जब आपने क्रिस, कौन सी फिल्म है, देखो 2 है कि 3 है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें देखा होगा कि एक पहिया खोला जाता है लैंडिंग के लिए। वो नहीं खुलता है तो ऋतिक रोशन खोलते हैं उसको। तो वो एक गियर के जरिए, जैसे गियर होता है कार में, उसके जरिए खोला जाता है। तो वो गियर जिसमें जब काम नहीं करता है तो वेली लैंडिंग जो पायलट है वो करवाता है, मतलब उसको बेली के तहत उतारता है। उसके पेट के बल प्लेन को रनवे पर उतार लेता है पायलट। हुआ क्या, उतारते उतारते आगे कंक्रीट की दीवार से टकरा गया और क्रैश कर गया और दुर्घटना हो गई। रवांडा की बात करें तो यहाँ पर मारबर्ग वायरस है, इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है रवांडा। इसकी राजधानी किगाली है। और किस महाद्वीप में है ये आप बताइए। मारबर्ग वायरस इबोला के जैसा है, बुखार आता है और रक्त स्राव के चलते मौत हो जाती है।
दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो खाद्य जनित जो बीमारियां हैं उनको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है साउथ अफ्रीका ने। इसकी कितनी राजधानियां हैं? तो 3 राजधानियां हैं इसकी। गैबोन की बात करें तो ये भी अफ्रीकी देश है। 0 डिग्री यहाँ से पास होती है, मतलब इक्वेटर। चर्चा में क्यों है? यहाँ पर जनमत संग्रह किया गया। 91% जनमत संग्रह जो है पक्ष में हुआ है। काहे के लिए? जो यहाँ का राष्ट्रपति है उसका पद जो है 2 कार्यकाल के लिए रहे, मतलब जो राष्ट्रपति वो 2 बार राष्ट्रपति बने। कार्यकाल की अवधि बढ़ा के 5 से 7 करी जाए। और कहा गया कि राष्ट्रपति का कोई भी परिवारी उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। चुनाव जो है 3 महीने पहले ही करा लिए जाएंगे कार्यकाल समाप्ति के। कैपिटल इसकी लुआंडा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, ये सुधार बहुत अच्छे सुधार हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। आर्मेनिया की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य बना है। सऊदी अरब, यहाँ पर एक किलेबंद शहर की खोज हुई है जो 4000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है? अल नताहा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक करते चलो यार, कमेंट करते चलो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन को दिया गया हिंदी भाषा के लिए जब तक मैं बाहर आई। तो कैसे याद रखना है? हिंदी जो है गगन से बाहर आई, ऐसे याद रखिएगा, आसमान से आई हिंदी। स्टरिन की बात करें तो इन्हें इंग्लिश के लिए दिया गया है स्पिरिट नाइट्स के लिए। दीपक शर्मा को संस्कृत भाषा का दिया गया है भास्कर चरितम के लिए। और उर्दू की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। OPCW द हेग पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय रासायनिक परिषद को ये पहली बार दिया गया है। काहे के लिए? जो रासायनिक हथियार हैं उनसे सुरक्षा के क्षेत्र में उनको लेकर किए गए उपायों के चलते इसको यह पुरस्कार दिया गया है। UN शांति निर्माण आयोग की बात करें तो 25-26 के लिए इंडिया पुनः जो है इसके लिए चुना गया। अंतर सरकारी सलाहकार बॉडी है, 2005 में इसका गठन हुआ था, पहले भी आपको बता चुका हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक यार खूब चर्चा में है, इसकी कुछ पहले हैं उनको याद कर लीजिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 मिलियन का समझौता भारत के साथ किया है। इस्माइल कार्यक्रम के लिए भी समझौता हुआ है। इस्माइल क्या है? स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। भारत में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए $350 मिलियन का समझौता हुआ है। तो इस्माइल भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में जलापूर्ति हेतु भी समझौता हुआ है। महाराष्ट्र में जलवायु सहनीय तटीय संरक्षण हेतु, जो तट है, जो कोस्टल एरिया है, उसके संरक्षण के लिए भी समझौता हुआ है। मेघालय में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। इंडिया में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु $98 मिलियन का समझौता हुआ है। ये पहले ही पेज पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित सारे फैक्ट एक जगह पे दे दिए हैं। इरेडा की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको कॉरपोरेट गवर्नेंस और CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2024, जो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया, उसके संशोधन से संबंधित है, लोकसभा में पारित हो गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल लेवल पर होती है और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दोनों जो अथॉरिटियां हैं वो राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना तैयार करने में सक्षम हो जाएंगी। इस संशोधन के बाद उनको अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को अपनी राजधानी और अपने नगर निगमों में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का अधिकार इस संशोधन के जरिए मिल जाएगा। रेलवे संशोधन विधेयक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लोकसभा ने इसको पारित कर दिया है। इसके तहत सरकार को रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, ये सब निर्धारित करने का अधिकार मिल जाएगा। यात्रियों के किराए को भी निर्धारित कर सकेगा रेलवे बोर्ड। यूपी जापान की बात करें तो यूपी और जापान का एक प्रांत है यामानाशी। यामा मोटरसाइकिल कहाँ की? जापान की, तो उसी से जोड़ के याद रखिएगा। दोनों के बीच MOU साइन हुआ है शिक्षा, पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करने के लिए। विकसित पंचायत कर्मयोगी एक पहल है। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च की है। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, उनकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। उड़ीसा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट किसी योजना को छोटे क्षेत्र में पहले लागू करके, परीक्षण के तौर पर लागू करके देखा जाता है, उसके बाद उसका विस्तार किया जाता है।
PKC लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो P का मतलब पार्वती, K का मतलब काली सिंध, C का मतलब चंबल, LP का मतलब लिंक प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है। 72,000 करोड़ का समझौता हुआ है। 90% योगदान केंद्र का, 10% राज्यों का रहेगा। तो सिंचाई से संबंधित ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। निक्षय निरामय, निक्षय आप लोग जान ही रहे हैं, टीबी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का 100 दिन का अभियान है फॉर टीबी, क्रॉस का मतलब समाप्त करने के लिए। यूपी एग्रीज योजना की बात करें तो किसानों की आय और उनकी कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए $325 मिलियन इंपॉर्टेंट है। उसको लेकर MOU साइन हुआ है यूपी और वर्ल्ड बैंक के बीच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परिपक्वता अवधि कितनी है? 33.5 वर्ष। मंजूरी 12 दिसंबर 2024 को दी गई। ठीक है, 12 और 24 ऐसे याद रखिएगा, 12 दूनी 24। शुभारंभ इसका योगी जी ने 28 जनवरी को किया 2025 को। ऊर्जा वीर क्या है? एनर्जी इफिशियंसी सिक्योरिटी लिमिटेड, फुल फॉर्म लगता है भूल रहा हूँ, खैर समझिए। एनर्जी इफिशियंसी सिक्योरिटी लिमिटेड देख लीजिएगा। और आंध्र प्रदेश की पहल है, जो निजी इलेक्ट्रीशियन हैं उनको ऊर्जा वीर के तौर पे प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अपने कौशल का इस्तेमाल ऊर्जा बचाने में कर सकें। CM अन्य योजना की बात करें तो छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने शुरू की है। कोरबा जो ट्राइब्स है उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पोषण, उनको आहार मुहैया कराने के लिए, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। बीमा सखी योजना की बात करें तो मोदी जी ने 9 दिसंबर को पानीपत, कहाँ है? हरियाणा, पानीपत से इसको स्टार्ट किया। 18 से 70 वर्ष की जो फीमेल्स हैं उनको LIC का एजेंट नियुक्त किया गया। उद्देश्य क्या है? फीमेल्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल भी 6,000 रुपये इनको मंथली पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा। उसके बाद इनको कमीशन मिलेगा पॉलिसी बेचने पर। तो राष्ट्रीय नाम से ही जाहिर है बीमा सखी, तो LIC की हैं। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। ED की भी स्थापना 1956 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको मंजूरी दी। 15 राज्यों में इसका संचालन किया जाएगा। तो भूस्खलन आपको पता ही है, पहाड़ी इलाकों में होता है प्रायः। तो 15 राज्यों में ऐसे राज्य जो आपके जहन में एकदम से नहीं आएंगे, जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। बाकी सब पहाड़ी क्षेत्र जो हैं आप जोड़ सकते हैं, तमिलनाडु, केरल, ये सब आते हैं, इसमें कवर किए गए हैं 15 राज्यों में। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो कैबिनेट ने इसको बढ़ा के 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 2016 में नीति आयोग ने इसको शुरू किया था। होप टेक अभ्यास की बात करें तो इंडिया और वियतनाम के बीच एक कोस्टल एक्सरसाइज है, केरला में इसका आयोजन हुआ। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, R का मतलब राष्ट्रीय है, दिसंबर में नई दिल्ली में चौथे क्रम का था। मोदी जी ने अध्यक्षता की। उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ाना इसका विषय था। अखिल भारतीय DGP हैं, उनका सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। उद्घाटन अमित शाह ने किया, समापन प्रधानमंत्री। S का मतलब समापन, U का मतलब उद्घाटन। नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित हुआ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, SS का मतलब है शिखर सम्मेलन, नवंबर 2024 में आयोजित हुआ। UAE की राजधानी अबू धाबी में। टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। 25वां हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, कल्चरल कनेक्ट इसकी थीम थी। डिफ्लेक्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर और चमड़ा प्रदर्शनी है, दुबई में आयोजित हुई। अष्टलक्ष्मी महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मोदी जी ने उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का इसमें प्रदर्शन किया गया। प्रभाव फैक्ट एक बुक है, पीयूष गोयल ने लॉन्च की है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी अब तक की यात्रा का इसमें उल्लेख है। स्टार्टअप इंडिया के 9वें स्थापना दिवस पर इसको लॉन्च किया गया। भारतीय भाषा उत्सव की बात करें तो 4 से 11 दिसंबर को पूरे देश में मनाया गया। भाषाओं के माध्यम से एकता इसकी थीम थी। अहिल्याबाई, H का मतलब होलकर और दूसरे H का मतलब है हवाई, A का मतलब है अड्डा। इंडिया का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा है। यूथ को लैब नवाचार चैलेंज, तो अटल इनोवेशन मिशन और UNDP उसका 7वां संस्करण है। युवा और जो दिव्यांग उद्यमी हैं उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है।
किसान कवच जैसा कि नाम से जाहिर है, इंडिया का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। जो किसान स्प्रे करते हैं कीटनाशकों का, तो वो इसको पहन के स्प्रे करेंगे तो बचे रहेंगे। INS निर्देशक क्या है? अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। विशाखापत्तनम BKP में इसका जलावतरण नौसेना ने किया। विलो क्या है? गूगल की नवीनतम क्वांटम चिप है। डार्क ईगल क्या है? USA की हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका परीक्षण किया है। और जो वाइल्ड ईगल है उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है USA का, ये भी याद रखिएगा। इंडिया का पहला बाल कैंसर अस्पताल नीतीश कुमार ने आधारशिला रखी पटना में, बिहार में। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, नाम से ही आप समझ जाएंगे। PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है भारत में, जो कोटा पे राशन का वितरण होता है, उसके लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मतलब कहाँ से कहाँ तक ले जाया जा रहा है, उसमें दक्षता बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता कम करने के लिए, मतलब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। सुब्रमण्यम भारती महान तमिल कवि थे। नई दिल्ली में मोदी जी ने इनकी रचनाओं का विमोचन किया। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इंडिया का पहला IIT मद्रास ने और रेलवे ने मिलकर बनाया है। कहाँ? IIT मद्रास परिसर में 422 मीटर। हाइपरलूप क्या होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है, एक ट्यूब होती है। ट्यूब एक तरह की नली होती है जिसमें हवा नहीं होती है, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है। इसमें कैप्सूल में यात्रियों को बिठा के छोड़ दिया जाता है और निर्वात होता है तो फ्रिक्शन जीरो होता है, तो ये तेज़ी से चलता है। तो तेज परिवहन और लगभग ना के बराबर पॉल्यूशन के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। खो खो की बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप जो पहला संस्करण आयोजित हो रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर ट्रिश टाइगर श्रॉफ और सलमान खान हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें दोस्त, तो ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें मानद सदस्य बनाए गए हैं। बजरंग पुनिया पहलवान हैं भारतीय, नाडा ने इनको 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। कुछ किताबें देख लीजिए, व्हाट इज़ द हिंदू राष्ट्र और द फाइट फॉर द रिपब्लिक और रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर, ये तीनों किताबें सीताराम येचुरी की हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स इस पार्टी के सदस्य हैं। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर विक्रम संपत की किताब है। शताब्दी के झरोखे से रामचंद्र गुहा जो इतिहासकार हैं। होप पोप फ्रांसिस की किताब है। द सर्किल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति की है। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। टेस्टेड पैट कमिंग्स की है। वाइल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष की है। और स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत की है। अब दिवस देख लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व वन्यजीव इसका मतलब सुरक्षा दिवस 4 दिसंबर, भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, पुर्तगालियों से इस दिन गोवा मुक्त हुआ था। और राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर और अगले दिसंबर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पे मनाया गया, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर पूरे कंटेंट की PDF मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।